गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी समय हो रहा है सुबह का 8 और मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल पहुँचाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है और सुबह कुछ इस तरह से मौसम था आज का। यहाँ पे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो लगभग 8:30 बजे से मैं फ्री होती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले ये मैंने कल बुक मंगाई थी। इस बुक को मैंने इलाहाबाद से मंगाया है। तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सी बुक है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। तो मेरे पास हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री की बुक थी और मेरे पास मॉडर्न हिस्ट्री की बुक नहीं थी। और मैं आप लोगों से बताई भी थी कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की कोई भी बुक ज़रूर खरीदूंगी। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये यस के पांडे की बुक मंगाई है। तो यस के पांडे की बुक के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये बुक कितनी अच्छी है हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और इसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है वो बहुत अच्छे से दिया गया है। अगर इस किताब को हम अच्छे से पढ़ लें तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यस के पांडे की बुक तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो यस के पांडे की अगर तीनों बुक भी अच्छे से पढ़ते हैं तो सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी चीज़ छूटती है क्योंकि इसमें सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया गया है। तो फाइनली अब मेरे पास हिस्ट्री की तीनों किताबें हो गई। हालांकि यस के पांडे की मेरे पास एंशियंट की नहीं है लेकिन मिडाइवल और मॉडर्न की हो गई है। और ये दूसरी किताब है पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट। ये टीजीटी के सिलेबस पे बेस्ड है। इसे आप किताब नहीं बल्कि एक नोट्स कह सकते हैं कि टीजीटी का कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का ये नोट्स है। और ये अर्जुन सिंह सर द्वारा बनाई गई किताब है। तो इस किताब के बारे में मुझे एक भैया ने रिकमेंड किया था कि वो बोले थे कि अगर इस बुक को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो टीजीटी का जितना भी सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये किताब खासकर टीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाई गई है और ये नया संस्करण है 2025 का। और इस किताब में कंप्लीट टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के साथ साथ इसमें 22 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं इस किताब को तो ले सकते हैं टीजीटी के लिए। खासकर सिर्फ टीजीटी के सिलेबस पे ही ये किताब बेस्ड है। और इसमें पूरा टीजीटी का सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से पढ़ने के बाद हमारे पास एक अच्छा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है क्योंकि इसमें 22 प्रैक्टिस सेट है और 65 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये किताब बहुत ही हेल्पफुल है हमारी तैयारी में। और बात करूं इन दोनों किताब की प्राइस की तो ये दोनों किताब मुझे 500 में मिल गई हैं। अगर यही मुझे ऑनलाइन लेना होता तो लगभग 500 के लगभग सिर्फ एक ही किताब मिलती। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन लेने में यही फ़ायदा होता है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो फिर बहुत ही महंगाई पड़ जाती है। लेकिन अगर ऑफलाइन किसी भी बुक स्टॉल से लेते हैं तो वो किताब बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाती है। और ख़ासकर बात करें तो प्रयागराज में अगर प्रयागराज से कोई भी किताब लेते हैं तो फिर उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आज सबसे पहले इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए बैठी हूँ। इसमें सबसे पहले थिंकर्स वाला टॉपिक दिया गया है। तो इसमें पहला चैप्टर ही प्लेटो से था और प्लेटो के पहले की क्या स्थिति थी उसके बारे में एक पेज में मेंशन किया गया था। तो अभी तो सुबह का 8:30 हो रहा था और 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये जो समय होता है यही एक अच्छा समय मेरे पास फ्री होता है क्योंकि इसके बाद फिर बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो उस टाइम पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे दो हैं और दोनों लगभग सेम ही एज के हैं। तो फिर हल्ला गुल्ला बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो इस टाइम को मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। हालाँकि इस बीच थोड़ा बहुत टाइम चला ही जाता है लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर मैं प्रयास करती हूँ कि इस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए ही यूज़ करूँ। और फाइनली मैंने कल अपना एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल कर दिया है। तो एलटी ग्रेड फॉर्म फिल करने में बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। देखिए अगर आपका ओटीआर पहले से है तो फिर ओटीआर नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसी ओटीआर नंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ओटीआर नहीं हुआ तो फिर आपका पहले ओटीआर होगा फिर इसके बाद आपका फॉर्म फिल होगा। और रही बात कैटेगरी की, कैटेगरी के लिए लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि जब टीजीटी का फॉर्म आता है तो उसमें जो
मेल कैटेगरी होती है उसमें फीमेल भी अप्लाई कर पाती है, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मेल की कैटेगरी में फीमेल अप्लाई करें, क्योंकि अगर ओटीआर हमारा हुआ है तो फिर उसी के आधार पे हमारा फॉर्म फिलअप हो जाता है। उसमें कैटेगरी चेंज करने का या कैटेगरी चूज़ करने का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिक ही कैटेगरी सब सबमिट हो जाता है। तो आप लोग ये कन्फ्यूज़ मत रहिए कि कैटेगरी कौन-सा चूज़ करना है। अगर आप ओटीआर करा लिए हैं तो फिर ओटीआर के आधार पे आपके कैटेगरी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, उसमें आपको कैटेगरी चूज़ नहीं करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्या मेल में हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। और फिर एक डाउट ये आ रहा है कि जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि 2022 का बना है या 23 का बना है तो क्या नया बनवाना चाहिए। देखिए, मैंने भी 2022 का ही बनवाया है और मेरी भी ओबीसी कैटेगरी ही है। तो मैंने भी एक दो वीडियो ऐसा देखा जहाँ से कि मुझे लगा कि हमें नया बनवा लेना चाहिए। और ये जो नया सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी कैटेगरी का, तो इसमें जात प्रमाण पत्र जो बनेगा वो उसमें नेम जो होगा, अगर मैरिड हैं तो फादर के नेम से बनेगा, और निवास प्रमाण पत्र तो अपने ससुराल के ही एड्रेस पे बनेगा। तो ये तो हो गया कि हमें कौन कौन से एड्रेस पे और किस नाम से प्रमाण पत्र बनवाने हैं। और फिर अब बात आती है कि प्रमाण पत्र किस डेट में बने होने चाहिए। तो देखिए, जब तक फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है उसी डेट में बना रहे तो फिर हम एक सेफ जोन में रहते हैं। जैसे कि 28 अगस्त तक का फॉर्म फिलअप लास्ट डेट है, तो अगर हम फॉर्म चाहे जब भी फिल कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रमाण पत्र बनना चाहिए, जाति हो चाहे निवास हो, वो 28 अगस्त से पहले का बना होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, वो किस आधार पे बनवाना है और क्या नया बनवाना ज़रूरी है। तो देखिए, रिस्क नहीं लेना है, नया बनवा ही लेना है, क्योंकि क्या पता कब कौन सा रूल फॉलो हो। देखिए, तैयारी के साथ इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी मिस्टेक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है कि आ जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे भी अभी से ही ध्यान देना है और अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, और नहीं फिल किए हैं तो फिल कर दीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए कि क्या कैटेगरी चेंज हो सकता है या कुछ भी, ऐसा कोई भी डाउट मत रखिए। कैटेगरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अभी साइट बहुत अच्छे से चल रही है और ज़्यादा देर हो जाएगा तो हो सकता है कि साइट बिजी रहे और कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए टाइम से फॉर्म फिलअप हो जाए तो फिर ज़्यादा बढ़िया है। तो कोशिश करिए कि आप लोग जब भी समय मिले अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और फॉर्म अप्लाई करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। बाकी आप लोग की और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर आपके कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बस हमें प्रयास यही करना है कि अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई हमें बहुत ही ज़्यादा करनी है, क्योंकि भीड़ नो डाउट है कि बहुत है, और उस हिसाब से देखा जाए तो सीट बहुत कम है। तो सीट में अगर हिस्सा बनाना है तो पढ़ाई तो बहुत अच्छा करना है।